हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी के साइटोलॉजी टॉपिक्स के सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के टॉप 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम लैब असिस्टेंट की है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं उनके 2 पेपर होंगे, तो पहला पेपर आपका जीके का रहेगा। उसकी इंडिया जीके की प्रिपरेशन के लिए चैनल पर ऑलरेडी क्लासेस अपलोडेड है, तो आप चैनल पर विजिट करके अपने इंडिया जीके के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो क्लासेस कर सकते हैं। उनमें हमने आपको हिस्ट्री जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री का विद स्मार्ट नोट्स थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी कवर करवाया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो आपका दूसरा पेपर होगा वो साइंस का होगा, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पोर्शन पूछा जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का लिमिटेड पोर्शन है, इसकी भी क्लासेस हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे हमारे चैनल पे। बायोलॉजी का आपके 10th तक की साइंस और 11th-12th की कंप्लीट बायोलॉजी का पोर्शन पूछा जाएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपके एग्जाम के मेन पोर्शन बायो का रहेगा। हमारे पास समय भी कम है, तो आपके पीवाईक्यू को एनालिसिस करके हमने आपके लिए टॉप 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू साइटोलॉजी के लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न बेस्ड रहेगा। वन लाइनर क्वेश्चन, कॉलम मैच वाले क्वेश्चन, असेशन रीजन वाले क्वेश्चन, सारे टाइप के कॉम्बो क्वेश्चन, जो कि आपके कर्मचारी चयन बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न है आरएसएसबी का, वैसे ही करवाएंगे। तो आपकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग और आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास में सारा परफॉर्मा रहेगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी भी हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और साथ ही में अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए विद आंसर, और जो मैंने प्रीवियस क्लासेस करवाई है, मैंने आपको 11th की बायोलॉजी के ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक के सारे टॉपिक का 1 बाय 1 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाए हैं आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। तो वो सारी क्लासेस अपलोडेड है चैनल पे, तो आप वो सारी क्लासेस कर सकते हैं। और साथ ही में उन क्लासेस की पीडीएफ आपको विद आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको डेली क्लास की अपडेट, क्लास की पीडीएफ विद आंसर मिल जाएगी। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ भी बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। 11th की बायोलॉजी में हमारे पास में अभी तक ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक कवर हो गया है। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया है साइटोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और इसमें भी जो है हमारे पास में यूनिट में 3 चैप्टर हैं। तीनों चैप्टर के 1 बाय 1 मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगी आपके एग्जाम बेस्ड। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका क्लास का पहला क्वेश्चन। कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, स्वान। इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने है जो कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का केंद्रक किसने खोजा? स्लाइडन, स्वान, रॉबर्ट ब्राउन या विर्खो? तो जो हमारा रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने है कोशिका का केंद्रक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन और श्वान, विर्खो, ब्राउन, ल्यूवेनहॉक। तो जो हमारे स्लाइडन और श्वान थे, उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओमिनिस सेलुला ए सेलुला का अर्थ है सभी कोशिकाएं मृत है, सभी कोशिकाएं नहीं बनती है, सब कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, या कोशिकाएं स्वतंत्र है? तो इसका सही आंसर होगा कोशिकाएं हैं जो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन है? अमीबा, बैक्टीरिया, पादप कोशिका या कवक? तो जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? राइबोसोम, डीएनए, झिल्लीबंद केंद्रक या कोशिका झिल्ली? तो जो झिल्लीबंद केंद्रक होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 70S राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? केवल यूकेरियोट में, केवल प्रोकैरियोट में, दोनों में, किसी में नहीं? तो दोनों में ही है जो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस कौन है? गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या ईआर? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे हम पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री, आत्मघाती थैली, ऊर्जा केंद्र, डीएनए केंद्र? तो लाइसोसोम को है आत्मघाती थैली बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका झिल्ली का मॉडल किसने दिया? वॉटसन और क्रिक ने, सिंगर और निकोलसन ने, डार्विन ने या ब्राउन ने? तो जो हमारे सिंगर और निकोलसन थे, उन्होंने कोशिका झिल्ली का मॉडल दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कोशिका झिल्ली की प्रकृति होती है? पूर्णतः पारगम्य, अपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य या ठोस? तो चयनात्मक पारगम्य होती है कोशिका झिल्ली की प्रकृति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्मोसिस क्या है? सक्रिय परिवहन, जल का विसरण, प्रोटीन संश्लेषण या एटीपी उत्पादन? तो जल का विसरण जो है वो ऑस्मोसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पादप कोशिका में बड़ा रिक्तिका क्या करता है? ऊर्जा बनाता है, जल संग्रहण करता है, डीएनए बनाता है या प्रोटीन बनाता है? तो पादप कोशिका में बड़ा रिक्तिका है जो जल संग्रहण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन पैकेजिंग, डीएनए संश्लेषण या श्वसन? तो प्रोटीन पैकेजिंग का कार्य है जो गोल्जी बॉडी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, माइलिन या इंसुलिन? तो जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट का मेन पिगमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा असेशन रीजन के। देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाते हैं, इसमें डीएनए नहीं होता। ऑप्शन देखिए, दोनों सही, आर सही एक्सप्लेनेशन, दोनों सही, आर गलत एक्सप्लेनेशन, ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही, आर गलत। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाते हैं बट इसमें डीएनए नहीं होता, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, डीएनए झिल्ली से घिरा होता है। ऑप्शन देखें, दोनों सही, आर सही एक्सप्लेनेशन, दोनों सही, आर गलत एक्सप्लेनेशन, ए सही, आर गलत, आर सही, ए गलत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी जो है पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता बट इसमें डबल मेम्ब्रेन डीएनए से घिरा होता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन देखिए, दोनों सही, आर सही एक्सप्लेनेशन, दोनों सही, आर गलत एक्सप्लेनेशन, ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही, आर सही एक्सप्लेनेशन। यानी जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाते हैं और ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोसोम कोशिका को नष्ट कर सकते हैं, इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ऑप्शन सेम है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है और आर जो है उसकी सही एक्सप्लेनेशन, यानी रीजन जो है सेशन की सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। यानी लाइसोसोम कोशिका को नष्ट कर सकते हैं और इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका झिल्ली फ्लूइड होती है और लिपिड द्विपरत होती है। ऑप्शन देखते हैं, दोनों सही, आर सही एक्सप्लेनेशन, दोनों सही, रीजन गलत एक्सप्लेन कर रहा है, ए सही, आर गलत, आर गलत, आर सही, ए गलत। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बाइलेयर्ड होती है और इसमें अंदर फ्लूइड होता है, ये दोनों सही है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असेशन को। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे कॉलम मैच वाले क्वेश्चन। तो कॉलम मैच करते हैं हम, इसका देखते हैं, जस्ट वेट अ सेक। क्वेश्चन है हमारा कॉलम 1 का, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मैच जाएगा, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम, ये इसमें हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, साइटोप्लाज्म में साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वो आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेसिलस। तो बेसिलस का मैच जाएगा, रोड शेप होता है, कोकस जो होता है स्पाइरल स्फेरिकल, विब्रियो का होता है हमारा कोमा शेप्ड और स्पिरुलिना मतलब स्पाइरल शेप। तो ऑप्शन नंबर ए भी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लिपिड का सिंथेसिस होता है, गोल्जी एपेरेटस पे हमारा पैकेजिंग और सिक्रेशन का काम होता है, लाइसोसोम पे हमारा इंटरसेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्वेश्चन नंबर 25 ये हमारा है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा एटीपी प्रोडक्शन में काम आता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर काम आता है, और न्यूक्लियस के अंदर आरएनए सिंथेसिस होता है और वैक्यूल में स्टोरेज देखने को मिलता है।
तो इसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियाइड में या साइटोप्लाज्म में? तो जो न्यूक्लियाइड होते हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की तहों को क्या कहा जाता है? ग्रेना, क्रिस्टे, स्ट्रोमा, ल्यूमेन? तो जो क्रिस्टे होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में एटीएस राइबोसोम किनसे मिलकर बने होते हैं? 50S प्लस 30S से, 60S प्लस 40S से, 70S प्लस 10S से या 30S प्लस 30S से? तो इसका सही आंसर होगा 60S प्लस 40S से मिलकर यूकैरियोट के अंदर एटीएस राइबोसोम बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड द्विपरत की संरचना किस मॉडल से समझाई जाती है? डेविस मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सैंडविच मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल? तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर्ड होती है, ये इसमें बताया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइसोसोम के एंजाइम किस पीएच पर अधिक सक्रिय होते हैं? तटस्थ पीएच पे, क्षारीय पीएच पे, अम्लीय पीएच पे या उच्च तापमान पे? तो अम्लीय पीएच पर जो है लाइसोसोम के एंजाइम जो हैं वो अत्यधिक एक्टिव होते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़रूर से लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखा कीजिए। और आप हमारे से जुड़ने के लिए, आने वाली क्लास की सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और कोई अन्य जानकारी चाहिए और इस क्लास की पीडीएफ विद आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ के आप प्रीवियस क्लासेस की पीडीएफ विद आंसर, इस क्लास की पीडीएफ विद आंसर, आने वाली क्लासेस का अपडेट और जीके की जो क्लासेस हैं उनकी भी आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। कोई भी जानकारी है आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट डीएम करके ले सकते हैं। वीडियो की रिगार्डिंग कुछ भी बताना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।